नमस्कार दोस्तों, मैं शबनम कुमारी आप सभी दोस्तों को इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। निबंध के इस सीरीज में जिसमें कुल 11 निबंध है, हम लोग 4 निबंध कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम लोग का 5वां निबंध है। आप लोग शॉर्ट नोट्स के साथ पूरा निबंध अवश्य एक बार पढ़ लें और इसे बार बार रिवाइज करें। इससे आपके एग्जाम में निबंध वाले सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए चलते हैं अपने निबंध के ऊपर। आज का टॉपिक है दिल्ली दरबार दर्पण, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1877 ईस्वी और रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इसका जो विषय वस्तु है, निबंध मेन रूप से किस पर आधारित है, तो इसी का विषय वस्तु ये है कि 28 अप्रैल 1876 को एक आधिकारिक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया भारत के सामग्री घोषित हुई और भारत औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आ गया। कब का वर्णन है? 28 अप्रैल 1876 का। इस निबंध में भारतेंदु जी द्वारा 1877 ईस्वी के प्रथम दिल्ली दरबार का रिपोर्टिंग किया गया है। इसमें क्या किया गया है? 1877 ईस्वी में जो पहला दिल्ली दरबार हुआ था उसी का रिपोर्टिंग भारतेंदु जी किए हैं। और यह जो निबंध है समाचार शैली में लिखा गया है। किस शैली में? प्रश्न बन सकता है। तो यह जो निबंध है समाचार शैली में लिखा गया है। एक प्रश्न और आ सकता है कि इसमें किस वायसराय का वर्णन किया गया है, तो इसमें लॉर्ड लिटन का वर्णन किया गया है। यहाँ भारतेंदु जी में लॉर्ड लिटन के प्रति और विक्टोरिया के प्रति राजभक्ति दिखती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लाइन है कि महारानी विक्टोरिया का जो इसमें राजराजेश्वरी का पद धारण की थी, जो महारानी विक्टोरिया, इसका भी वर्णन इस निबंध में किया गया है। अगला इम्पोर्टेंट लाइन है कि 1 जनवरी को नगर से 5 मील दूर दरबार महोत्सव हुआ। यह भी प्रश्न बन सकता है कि कितने मील दूर, तो 5 मील दूर दरबार महोत्सव हुआ और इसमें भारत के 63 राजाओं को आमंत्रित किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस दरबार में भारत के 63 राजाओं को आमंत्रित किया गया। अगला महत्वपूर्ण लाइन को देखते हैं कि महारानी का घोषणा पत्र चीफ हेराल्ड ने पढ़कर सुनाया। नाम आ सकता है, किसने पढ़ के सुनाया था? चीफ हेराल्ड ने। और अंग्रेजी में जो चीफ हेराल्ड था वह महारानी के जो घोषणा पत्र था उसको अंग्रेजी में सुनाया था, जबकि उर्दू में फॉरेन सेक्रेटरी ने घोषणा पत्र पढ़ा था। और उर्दू में किसने पढ़ा था? फॉरेन सेक्रेटरी ने। और उसके बाद 101 तोपों की सलामी दी गई थी। यह प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन बना है कि बड़े राजाओं को रेशमी झंडा जिसमें डंडा पीतल का था और सोने का तमगा मिला। बड़े राजाओं का क्या मिला था? बड़े राजाओं को रेशमी झंडा मिला था और उसमें जो डंडा था वह पीतल का था। किस चीज़ का था? पीतल का था। और सोने का तमगा मिला। और छोटे राजाओं को केवल सोना चांदी के तमगा मिला। छोटे राजाओं को केवल सोने चांदी का तमगा मिले थे, जबकि बड़े राजाओं को रेशमी झंडा के साथ पीतल का डंडा मिला था और सोने का तमगा मिला था। ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। अगला ये भी प्रश्न आया हुआ है, किलात खां को झंडा नहीं मिला। प्रश्न दे सकता है कि किलात खां को झंडा मिला था, तो नहीं मिला था। और उन्हें 4000 का हाथी, कुल मिलाकर 25,000 की चीज़ मिली थी। आया था कि किलात खां को कितने रुपये की चीज़ मिली थी, तो कुल मिलाकर 25,000 की चीज़ मिली थी। और उनके साथ आए सरदारों को 10,000 रुपये की चीज़ मिली थी। कितने की चीज़ मिली थी? कुल मिलाकर 10,000 रुपये की चीज़ मिली थी, जो साथ में सरदार आए थे। इसमें भारतेंदु जी एक घटना के बारे में जिक्र करते हैं। किसके बारे में? खान साहब के बारे में, कि खान साहब के मिजाज में रूखापन बहुत है। एक प्रतिष्ठित बंगाली उनके घर पर मुलाकात के लिए गए तो खान साहब से पूछा कि क्यों आए। जब एक बंगाली जो प्रतिष्ठित था वह गया था उनके यहाँ मुलाकात करने के लिए, तो पूछते हैं खान साहब कि क्यों आए हो। उस बंगाली व्यक्ति ने कहा कि आपसे मुलाकात करने के लिए आया हूँ। क्या जवाब दिया? कि आपसे मिलने के लिए आया हूँ। इस पर खान साहब बोलते हैं कि अच्छा, आप हमको देख चुके और हम आपको, अब जाइए। समझिए कैसा लगा होगा उसको। क्या कहते हैं खान साहब कि अच्छा, आप हमको देख लिए और मैं भी आपको देख लिया, अब आप जाइए। यही रूखापन का व्यवहार का वर्णन आया है किनका? खान साहब का। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है कि एक महात्मा ने वायसराय से दिल्ली के दरबार में कहा कि यह जगह तो सब तीर्थ से बढ़कर है, जहां आप हमारे खुदा हैं।
यहाँ पे खुदा लिखा हुआ है। क्या एक महात्मा के बारे में जिक्र करते हैं भारतेंदु जी। कहते हैं कि दिल्ली दरबार में आया हुआ था और उसने वायसराय को कहा कि आप जहाँ पे मौजूद है समझिए वही जगह पे खुद तीर्थ है और आप मेरे खुदा हैं। एक वर्णन आया है नवाब लोहारू जी का। आगे कहते हैं भारतेंदु जी कि नवाब लोहारू की भी अंग्रेजी में बातचीत सुनकर ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें हंसी ना आई हो। कहते हैं कि नवाब लोहारू जी जो हैं वो ऐसी अंग्रेजी बोल रहे थे कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो उनको सुनकर हंसे ना हो। आगे वर्णन करते हैं कि नवाब लोहारू जो हैं पंडित और कवि हैं। क्या है? पंडित और कवि हैं। इसने इस दरबार के लिए अरबी और फारसी में पद ग्रंथ लिखा है। प्रश्न बन सकता है कि किसने लिखा है, तो नवाब लोहारू पंडित और कवि हैं। इसने इस दरबार के लिए अरबी और फारसी में पद ग्रंथ लिखा है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है कि वायसराय को कविता सुनना अच्छा लगता है। क्या है? वायसराय को कविता सुनना अच्छा लगता है। और दूसरा लाइन है कि 29 तारीख को सबसे अंत में महारानी तंजौर वायसराय से मिलने गई जो ताश के वस्त्र पहनी हुई थी। यह भी प्रश्न बन सकता है किस चीज़ का वस्त्र पहनी हुई थी। रेशमी वस्त्र तो नहीं, ताश के वस्त्र पहनी थी। और उनके पति का नाम राजा सखाराम है। क्या नाम है? राजा सखाराम है। और उनकी अनुवादक मिस फर्थ है जिसे वायसराय ने मनभावनी अनुवादक कहा। नाम दे सकता है कि किससे वायसराय ने मनभावनी अनुवादक कहा, तो मिस फर्थ को। वायसराय से बातचीत में किसी सवाल के जवाब में महारानी के मुंह से यस निकल गया तो जो वायसराय थे बड़े आश्चर्य से पूछा कि महारानी को अंग्रेजी भी आती है। तो उनकी अनुवादक ने कहा नहीं, बस 2-4 शब्द जानती है। जो उनके अनुवादक थी मिस फर्थ क्या बोलती हैं कि नहीं, 2-4 शब्द अंग्रेजी के जानती हैं। अगला इम्पोर्टेंट लाइन है कि बेगम भोपाल बातचीत में चतुर हैं। अगला वर्णन आया है वहाँ पर जो चबूतरा है उसी का। ये भी प्रश्न बन सकता है कि वायसराय का चबूतरा खष्टकोण था जिसकी छत पर लाल रंग का कपड़ा चढ़ा था। किस रंग का? लाल रंग का। और चबूतरा बीच में था। वायसराय के ठीक सामने अर्धचंद्राकार चबूतरा था। इसकी छत नीले रंग की साटन की थी। जो खष्टकोण था उसका जो कपड़ा था वो लाल रंग का था, जबकि जो अर्धचंद्राकार था उसका जो कपड़ा था नीले रंग का था। और यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि इस पर 63 शासन अधिकारी बैठे हुए थे और वायसराय के चबूतरे के पीछे धनुष खंड आकार के चबूतरों की श्रेणी थी। वायसराय दरबार में 12 बजे आते हैं। कितने बजे आते हैं वायसराय? 12 बजे आते हैं। और गॉड सेव द क्वीन, ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे, नेशनल एंथम बजा। नेशनल एंथम क्या बजा? गॉड सेव द क्वीन, ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे। 2-4 लाइन और भी महत्वपूर्ण है। जैसे भारतीय रीति में वायसराय द्वारा लोगों को सलामी देने से पायनियर अंग्रेजी पत्रकार को बुरा लगा। जब वायसराय भारत को सलामी दे रहे थे भारतीय नीति से, तब जो वहाँ के पत्रकार था उसको क्या लगा? बुरा लगा। ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर, महारानी ने एक नया पद बनाया था। ये भी प्रश्न बन सकता है। ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर, महारानी ने एक नया पद बनाया था। और स्टार ऑफ इंडिया और ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के पद का भी वर्णन किया गया था। इस दरबार में स्टार ऑफ इंडिया और ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के पद का भी वर्णन किया गया था। और 2-4 प्रश्न महत्वपूर्ण है ही। जैसे इसमें 63 जो राजा था उसने भाग लिया था। इसमें जो अतिथि थे कुल मिला के 3000 अन्य अतिथि थे। इन लोग के अलावा 3000 क्या थे? अन्य अतिथि थे। दर्शक कितने थे? 2 लाख दर्शक थे। कितने दर्शक थे? 2 लाख दर्शक थे। और 15,000 फौज थी। इस जो दरबार हुआ था इसमें 15,000 फौज, 3000 अतिथि और 2 लाख दर्शक थे। और जबकि जो बड़े राजा थे वो 63 बड़े राजा थे। इस प्रकार दिल्ली दरबार दर्पण का यह शॉर्ट नोट्स का यह जो सेशन था वह समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह प्यार और स्नेह देने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।